सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। टुडे वी डिस्कस अबाउट मुंबई कुकर केस एंड ये केस श्रद्धा आफ्ताब केस से काफ़ी सिमिलर है। आपके दिमाग में ये केस डिस्कस करते टाइम श्रद्धा आफ्ताब का केस ज़रूर आएगा। 5 जून 2023 मुंबई में आकाशदीप बिल्डिंग में एक फ्लैट से कुछ लोगों को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है। फिर धीरे धीरे ये स्मेल और बढ़ने लगती है। ऑफकोर्स उनके दिमाग में यही आया होगा कि शायद से चूहा या कोई जानवर वगैरह मर गया होगा। बट सोसाइटी को लोगों को अपने घर से कुछ नहीं मिलता। धीरे धीरे लोगों को पता चलता है कि ये स्मेल किसी चूहे बिल्ली की नहीं बल्कि किसी इंसान की डेड बॉडी की है। एंड आई डोंट थिंक सो कि ये केस कभी सॉल्व हो पाएगा। एंड हैरानी की बात ये है कि कातिल को कभी सजा भी नहीं हो सके शायद। इवन पुलिस के पास वो कातिल भी अरेस्टेड है। सो वेल डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स। 56 years old मनोज साने and he was born in 1967 in अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र। एंड मनोज अनाथ है। बट मनोज के एक अंकल हैं, उसके कुछ कजन भाई बहन भी हैं। करीब 20-22 साल की एज में मनोज मुंबई आ जाता है जॉब ढूंढने के लिए। बट उसे वहाँ कोई भी काम नहीं मिल रहा था। फिर मनोज ने बोरीवाला में एक राशन की दुकान पे काम करना शुरू किया। मनोज ने फिर अपनी सेविंग से बोरीवाला में ही एक फ्लैट ले लेता है। एंड मनोज की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही थी, नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास लोगों की चलती है। फिर मनोज का एक एक्सीडेंट हो जाता है एंड काफ़ी ब्लड लॉस हो जाता है। हॉस्पिटल में उसे और ब्लड चढ़ाया जाता है एंड फिर वो ठीक हो जाता है। बट मनोज थोड़े दिन बाद फिर से बीमार हो जाता है। देन जब वो फिर से अपने टेस्ट वगैरह करवाता है उसे HIV पॉजिटिव आता है। उसे बताया जाता है कि जो एक्सीडेंट के बाद ब्लड उसे चढ़ाया गया था उसी से उसे HIV हुआ है। एंड फिर वो दवाई लेता है और फिर से अपने काम काज पर लग जाता है। एंड फिर उसकी मुलाकात होती है सरस्वती से, जो कि अक्सर उसकी दुकान पर सामान लेने आया करती थी। एंड इसी बीच इन दोनों में बातचीत होना शुरू हो जाती है। एंड सरस्वती की एज 30 साल थी एंड वो भी अहमदनगर की रहने वाली थी। बस इसी एक कॉमन जगह को लेकर, अहमदनगर को लेकर इन दोनों में बातचीत शुरू हुई थी। एंड फिर ये दोनों रोज मिला करते थे। सरस्वती ने अपनी लाइफ के बारे में बताया कि मैं अनाथ हूँ एंड मुंबई मूव ऑन करने से पहले मैं एक अनाथालय में रहा करती थी। यहाँ काम ढूंढने के लिए आई थी। सेम मनोज की तरह उसे भी कोई बड़ा काम नहीं मिला था और वो भी छोटे मोटे काम करती थी। एंड दे वर ट्रस्टेड ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे को इतना ज़्यादा अंडरस्टूड करते थे कि ऑलमोस्ट हर बात एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। ये काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। फिर ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं। एंड मनोज ने अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए मीन्स मनोज चाहता था कि वो दोनों साथ ही रहें। देन मनोज ने अपना बोरीवली वाला फ्लैट रेंट पे दे दिया 35,000 रुपए में। बट मनोज ने सरस्वती के साथ एक नया स्टार्ट करना था, इसलिए उसने ये फ्लैट रेंट पे दे दिया था। देन मनोज ने 2015 में एक 2 BHK का फ्लैट मीरा रोड में ले लिया था और वहाँ उसका रेंट सिर्फ 10,000 था। सीधा सीधा वो 25,000 सेव कर रहा था पर मंथ। एंड वो साथ साथ अपना काम भी करता था दुकान पर। एंड ही वाज फाइनेंशियली टू गुड। एंड ये दोनों वहाँ अपनी नई बिल्डिंग में 704 नंबर फ्लैट में रहने लगे। ऑब्वियस बाकी लोगों की तरह इनकी लाइफ भी नॉर्मल थी। दोनों डेली साथ में अपने अपने काम पे जाया करते थे और अपनी सोसाइटी में इनकी किसी से भी बोलचाल नहीं थी। मीन्स ये अपने आप में ही रहा करते थे। एंड दोनों अपने रिलेशनशिप के बारे में भी किसी को नहीं बताते थे। ये भी नहीं बताते थे कि ये दोनों साथ में रह रहे हैं। एंड दोनों को ये बात पता थी कि इन दोनों का एज डिफरेंस काफी बड़ा है, लगभग 26 ईयर्स का। इसलिए वो अपने सोसाइटी के लोगों को खुद से अवॉइड करते थे। एंड ये दोनों लोगों के सामने एक दूसरे को मीन्स सरस्वती मनोज को एज अ अंकल इंट्रोड्यूस कराती थी लोगों के सामने और मनोज उसे अपनी एज अ बेटी इंट्रोड्यूस कराता था। देन 2015 से 2019 के बीच इन दोनों ने शादी कर ली थी। एंड मनोज ने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। एंड सरस्वती ने सिर्फ अपनी एक दोस्त को बताया था। एंड उस दोस्त ने सरस्वती को रोकने की कोशिश भी की थी। उसकी दोस्त ने उसे ये कहा था कि तू पागल वागल होगी है क्या, क्योंकि ये आदमी तेरी दादा की उम्र का है। बट फिर भी सरस्वती ने उससे शादी कर ली बिकॉज ये बोथ लव्ड ईच अदर। एंड फिर सब कुछ 7 जून 2023 को चेंज होने वाला था। 7 जून को वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। उन्होंने सोचा कि शायद उनके घर में कोई चूहा या बिल्ली वगैरह मर गई होगी। वहाँ रहने वाले लोगों ने तो पहले इस चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट फिर ये स्मेल और बढ़ने लगती है और ज्यादा गंदी आने लगती है। उन्होंने अपने अपने घर साफ किए बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। बट स्मेल फिर भी नहीं जा रही थी। फिर मनोज के एक नेबर को लगा कि शायद फ्लैट नंबर 704 में कोई चूहा मर गया होगा। एंड फिर वो 704
704 नंबर फ्लैट के दरवाजे के सामने जाता है एंड यहाँ से तो बहुत ही ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। उसे लगता है कि शायद से इसी फ्लैट में कोई चूहा मरा होगा एंड वो नेबर मनोज का दरवाजा खटखटाने ही लगा था, तभी उसे परफ्यूम की स्मेल आने लगती है। फिर उसे लगा कि मेरे दरवाजे के सामने आते ही इस बंदे ने परफ्यूम स्प्रे किया है एंड उसे लगा यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ है एंड वो नेबर सीधा बिल्डिंग मैनेजर से बात करता है, कहता है कि हमारे फ्लोर से काफी गंदी स्मेल आ रही है एंड प्लीज इस चीज का कोई सोल्यूशन निकालिए। एंड फिर नेबर ने सोचा कि क्यों ना मैं 704 नंबर फ्लैट में जो आदमी रहता है उससे मैं खुद ही बात करूं, उसे बोलूं कि अपना फ्लैट साफ कीजिए। एंड जैसे ही मनोज अपने काम पे जाने के लिए अपने फ्लैट से बाहर आता है, उसका नेबर उसे कहता है कि आपके फ्लैट से बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही है, तो तुम उसे साफ क्यों नहीं करते। एंड बाकी लोग भी यहाँ रहते हैं एंड उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। एंड वो कहता है कि हो सकता है कि शायद चूहा मर गया होगा, वहीं सड़ रहा होगा, एक बार अपना फ्लैट अच्छे से साफ करना। एंड मनोज आगे से कहता है नहीं, मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ, अगर तुम कह रहे हो मैं एक बार जरूर चेक करूंगा एंड ये बताने के लिए थैंक यू। और वो कहता है कि अगर आप चाहो, मीन्स वो नेबर कहता है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे से हेल्प ले सकते हो, हम दोनों मिलकर फ्लैट साफ कर देंगे। बट मनोज कहता है कि नहीं, अभी मुझे काम के लिए बहुत लेट हो रहा है, शाम को जैसे आऊंगा वैसे ही दोनों मिलकर फ्लैट साफ कर देंगे। एंड मनोज फिर से अंदर चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो अपने फ्लैट से जैसे ही निकल कर पार्किंग में जाता है तो उस नेबर ने मनोज के हाथ में एक बड़ा सा थैला देखा एंड मनोज बहुत ही जल्दी में था। ये बात नेबर को सोचने पर मजबूर कर देती है कि ये इतनी जल्दी में ये सब थैले में लेकर क्या जा रहा है, और ऊपर से उसके रूम में स्मेल भी थी। एंड उसने न्यूज में तो सुना ही था श्रद्धा अफ्ताब केस के बारे में। वह सब कुछ बिल्डिंग मैनेजर को बता के अलर्ट करता है और 704 नंबर फ्लैट में रहने वाले लोग ये पहले से ही अजीब हैं। जो भी आसपास के फ्लैट थे सबकी आपस में बनती थी, बट मनोज और उसकी वाइफ वो अपने आप में ही रहा करते थे। आकाशदीप बिल्डिंग में इनका फ्लैट फेमस था बिकॉज जहाँ रहने वाले लोग ना तो किसी से बात करते थे और ना ही किसी सोसाइटी के फंक्शन में जाते थे। एंड 704 का कभी भी किसी ने दरवाजा खुला नहीं देखा। एंड फ्लैट में मरने वाले इंडिया में पहले से ही बहुत से केसेस हुए हैं, सो चांस न लेते हुए बिल्डिंग मैनेजर ने सीधा पुलिस को कॉल किया एंड पुलिस भी इंस्टेंट एक्शन में आती है और वो सीधा बिल्डिंग में पहुंच जाती है। तो बिल्डिंग मैनेजर पुलिस को 704 नंबर फ्लैट के बाहर ले जाता है सभी नेबर्स के साथ। एंड दरवाजे के सामने आते ही पुलिस को पहले से गैस हो जाता है कि यहाँ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। पुलिस ने टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वहाँ जो नेबर्स थे उनकी सहमति से उस दरवाजे को तोड़ दिया। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं, एक नेबर वापिस बाहर जाके उल्टी करता है क्योंकि वहाँ इतनी ज्यादा गंदी स्मेल थी। अंदर पुलिस वाले देखते हैं एक टाइल कटर मशीन पड़ी है एंड इससे पुलिस वालों को और ज्यादा शक होने लगता है। फिर वो बेडरूम में जाते हैं, उसके बाद बाथरूम चेक करते हैं एंड फिर फ्रिज भी खोल के देखते हैं, बट उन्हें यहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वहाँ एक आदमी की नजर किचन में जाती है एंड वहाँ 2 बाल्टी और एक टब रखा हुआ था और उन सब में खून भरा हुआ था एंड उसके अंदर छोटे छोटे मांस के टुकड़े भी थे। फिर एक पुलिस वाले ने वहाँ एक बाल्टी में किसी इंसान की कटी हुई टांग देखी एंड ही वाज शॉक्ड। और फिर पुलिस वालों की नजर वहीं एक कुकर पर पड़ती है जो कि बंद पड़ा था। जब पुलिस वाले कुकर को खोलते हैं तो वो देखते हैं कि इसके अंदर बहुत सारे मांस के छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं एंड वहीं साइड पर तवा पड़ा था, कुछ मांस के टुकड़े फ्राई किए थे। फिर पुलिस जब ढंग से इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें वहाँ एक कटी हुई चोटी मिलती है। मांस के टुकड़े और चोटी से ये कंफर्म हो जाता है कि यहाँ किसी लेडी की मौत हुई है। पुलिस वाले ने जब नेबर से पूछा तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक कपल रहता है एंड उनका नाम मनोज और सरस्वती है। मनोज को तो हमने आज सुबह ही देखा था, बट काफी टाइम से उसकी वाइफ को नहीं देखा। देन पुलिस गैस करती है कि ये शायद सरस्वती ही हो। एंड इसी बीच मनोज वापस आता है अपनी बिल्डिंग के पास एंड उसने नोटिस करा कि ऊपर वाले फ्लोर से बहुत आवाज आ रही है। एंड मनोज ने जब आगे पीछे देखा उसे पुलिस की गाड़ियां खड़ी नजर आती हैं एंड ये देखते ही मनोज वहां से भागने ही वाला था, तभी जो पुलिस ने सिविल ड्रेस में जो पुलिस वाले तैनात किए थे और कुछ नेबर्स की मदद से मनोज को अरेस्ट कर लिया। 7 जून को मनोज को पुलिस वालों ने अरेस्ट कर लिया एंड 8 जून को पुलिस वाले जब मनोज से पूछताछ करते हैं तो मनोज बताता है कि कोरोना टाइम पर उसे दुकान से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से मनोज और सरस्वती का डेली झगड़ा होने लगता है एंड घर में पैसों की भी प्रॉब्लम चल रही थी और मनोज सारा दिन घर ही रहता था। एंड मनोज ने बताया कि सरस्वती उस पर शक किया करती थी कि बाहर उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है एंड वो छोटी छोटी बात पे काफी ज्यादा चिल्लाया करती थी एंड फिर उसने जहर खाकर अपनी जान ले ली। एंड जब पुलिस वाले मनोज का फोन चेक करते हैं, कई सारी
लड़कियों के मैसेज दिखते हैं। पुलिस मनोज से कहती है अगर वो जहर खाकर मरी थी तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया। मनोज ने बताया कि मैं काफी डर गया था कि पुलिस कहीं मुझे ही कातिल ना समझ ले, एंड फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खुद ही इस बॉडी को ठिकाने लगा दूं। एंड वो पूरी बॉडी को एक साथ में तो कहीं ले नहीं जा सकता था बिकॉज वो एक सोसाइटी में रहता था एंड वहाँ लोगों का आना जाना लगा रहता था। देन मनोज ने श्रद्धा आफ्ताब केस से इंस्पायर होकर सोचा कि क्यों ना मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे ठिकाने लगा दूं। फिर वह दुकान में जाकर एक टेल कटर और आरी खरीदता है एंड कुछ एसिड भी लेता है जिससे बॉडी से स्मेल ना आए। फिर वह बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करना शुरू कर देता है एंड उसे पता था कि मैं एक टाइम पे पूरी बॉडी के टुकड़े नहीं कर पाऊंगा बिकॉज ही इज एज्ड। फिर वो क्या करता था, बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसे कुकर में उबालता था एंड कुछ मांस के टुकड़े फ्राई भी करता था एंड कुछ बॉडी के पार्ट्स जो लिक्विड हो जाते थे उन्हें वो फ्लश कर देता था। जब वो ऑफिस जाता था वो एक थैले में वो कुक्ड बॉडी पार्ट्स अपने साथ ले जाता था और कुत्तों को डाल देता था। मनोज कहीं ना कहीं श्रद्धा आफ्ताब केस से इंस्पायर तो था बट वो उनसे एक स्टेप एडवांस था बिकॉज उसे पता था अगर पुलिस को पूरी बॉडी रिकवर नहीं होगी तो पुलिस उसका पोस्टमार्टम नहीं कर सकते। एंड उसने सोचा अगर मैं इधर उधर कहीं फेंकता हूँ तब भी क्या पता पुलिस कहीं ना कहीं से बॉडी पार्ट्स रिकवर कर ले। देन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ये सारे बॉडी पार्ट्स कुत्तों को खिला दूं क्योंकि पुलिस कुत्तों के पेट तो काट के देखेगी नहीं कि इसमें क्या है, किसी के बॉडी पार्ट्स हैं या नहीं। सो इज टू स्मार्ट। एंड अगर इसने किसी वजह से सरस्वती को मारा भी है तब भी ये कोर्ट में प्रूफ नहीं हो पाएगा कि मनोज ने ही सरस्वती को मारा है क्योंकि उनके पास एक टांग के अलावा कुछ नहीं था एंड टांग से तो पता नहीं चलेगा कि मनोज ने ही इसका कत्ल करा है या फिर सरस्वती ने जहर खाकर मरी है। क्योंकि अगर ये भी कंफर्म हो जाता कि सरस्वती ने जहर खा के अपनी जान ली है तब भी मनोज को कहीं ना कहीं सजा हो ही जाती, बट ऐसा होना लगभग इम्पॉसिबल है बिकॉज एक डेड बॉडी कातिल तक पहुंचा सकती है। सो डेड बॉडी तो थी नहीं। सो मनोज अभी भी पुलिस कस्टडी में है एंड ये केस कोर्ट में है एंड आई डोंट थिंक सो कि कभी मनोज को सजा हो पाए अगर पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए तो। सो इन फ्यूचर जो भी इस केस का रिजल्ट आएगा तो हम उसे किसी और वीडियो में जरूर डिस्कस करेंगे। सो इतना ही था आज की वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।